अमेठी इतनी सरल थी कि केएल शर्मा नहीं, रामलाल श्यामलाल किसी को भी आप जिता लोगे वहां से नावेशी को। तो राहुल गांधी 19 में कैसे हार गए? अगर अमेठी पका हुआ केला था कि ऐसे हाथ से करो गप से खा लो। इसी अमेठी में संजय गांधी हारे थे, इसी में राहुल गांधी हारे। नावेशी को जी देखिए, मुख्य बात जो मुझे लग रही है, हम लोग 2-3 दिन से टेलीविजन देख रहे थे, तमाम चैनल देख रहे थे, हर चैनल के 1-1, 2-2 यूनिट लगे हुए थे अमेठी रायबरेली में, जनता से बात कर रहे थे, कांग्रेसी वर्कर से बात कर रहे थे। देखिए, सर्वोपरि कौन होता है? पार्टी के वर्कर्स होते हैं, पार्टी को वोट देने वाले होते हैं। उनकी इच्छा थी, उनकी राय थी, और वो ये कह रहे थे, ये इल्तिजा कर रहे थे, वो एक गुजारिश कर रहे थे, मनोइच्छा अपनी जो है व्यक्त कर रहे थे कि रायबरेली से जो है वो प्रियंका जी लड़े, अमेठी से राहुल जी लड़े और उनको स्मृति ईरानी जी को हराएं। ये इच्छा वर्कर्स की थी और कांग्रेस को वोट देने वालों की थी। सब कुछ तो यही होते हैं भाई। ऐसा थोड़ी था, राहुल गांधी जब हारे थे तो उनको 0 वोट मिला था, ऐसा नहीं था, बहुत सारे वोट मिले थे और वो वोटर चाहता था कि इस बार हम उनको जिताना चाहते हैं। अगर ऐसी राय सामने आ रही, एक भी व्यक्ति, आम इंसानों की, जो कैमरे के सामने जो लोग, हजारों लोगों को मैंने सुना, तमाम लोग देख रहे थे, कोई भी कांग्रेसी वर्कर ये नहीं कह रहा था कि जो पार्टी की इच्छा हो वो उस पर हम राजी हैं। हर वर्कर यही कह रहा था कि भाई हम चाहते हैं ये दोनों नेता हमारे बड़े नेता हैं, हम इन्हें प्यार करते हैं, हम इन्हें विश्वास करते हैं, हम इनको जिताते हैं, हम चाहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उनकी कहना नहीं माना गया तो मैं समझता हूं कि घातक है, क्योंकि हमारा वर्कर, हमारा वोटर जो है उसको नाराज नहीं करना चाहिए। विवेक नारायण जी, एक रूपक मेरे दिमाग में आ रहा है। क्या? मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन साहित्य मेरे हृदय के करीब रहा, इसलिए एक रूपक आ रहा है। क्या? पुराने जमाने में जमींदार लोग होते थे, अपने मुंशी मुनीम को भेज देते थे कहीं, बोले जाओ तुम देख आओ। क्या? हम तो नहीं जाएंगे, तुम चले जाओ और 11 रुपया हमारी तरफ से लिखा देना। कहना ठाकुर साहब नहीं आएंगे। क्या? मुझे केएल शर्मा की स्थिति वही लग रही। मैं उनसे परिचित हूं, मेहनती आदमी है, 40-42 साल से सेवा में है आपकी। क्या मतलब? गांधी परिवार की। क्या? अब वो तो खुद कहते थे केएल शर्मा, एक बार हमसे कहा था कि भैया हम चुनाव लड़ने वाले आदमी थोड़े, हम तो मैनेजर हैं, हम लड़ाने वाले आदमी हैं, हम नेता नहीं है। क्या? आज आपने बगल में पूरी देश भर की कांग्रेस इकट्ठी कर दी। दे जहाज फुर्सतगंज में फुर्सत ही नहीं मिली, जहाज इतने उतरे। क्या? लेकिन आपने इनके किशोरी जी के नॉमिनेशन में एक भी नेता उपस्थित नहीं किया, और आप कह रहे हो ये हमारे दिल के टुकड़े हैं। विवेक जी, इनसे अच्छा तो और नॉमिनेशन कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ताओं का हो गया। अमिताभ जी, जी देखिए, किशोरी लाल जी की जो आपने खूबियां बताई, तो उनको लड़ाने का एक ये भी उद्देश्य था अमेठी से कि वो 40-42 साल से अमेठी के एक एक ब्लॉक से, एक एक न्याय पंचायत से, एक एक गांव से कार्यकर्ताओं से परिचित थे, सारा काम मैनेज करते थे। तो उनसे बेहतर समझ वाला कोई भी व्यक्ति दूसरा इतने हो नहीं सकता था। इसलिए वहां पे शर्मा जी को लड़ाया गया। वहां पे रही बात जो कांग्रेस के नेताओं के प्रेजेंस की बात है, तो देखिए वहां तो गिने चुने लोग अंदर जाते हैं, सबको मालूम है ये। अरे बाहर भी कोई नहीं था विवेक भाई, बाहर भी कोई नहीं था उनके साथ ना। उनसे कहा टाटा बाय बाय हो गया, खड़ा जाओ। जी नहीं, वहां पे स्थानीय जो डीसीसी प्रेसिडेंट वगैरह थे भाई, आपको बड़ा प्रस्तावक थे, आपको बड़ा, मगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सी नॉमिनेशन की शोभा तो खड़गे जी को बुढ़ापे में इस 44 डिग्री टेम्परेचर में काय तकलीफ दी? वो गमछा सिर में पूरा लपेट के आए थे, इतनी तेज धूप थी। उनको क्यों बुलाया था राहुल गांधी के यहाँ? वहां जिला अध्यक्ष नहीं था क्या? नहीं, देखिए राहुल जी एक कांग्रेस पार्टी का बड़ा चेहरा है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि किशोरी लाल चिंटू है। मैं वही तो निवेदन कर रहा हूँ, किशोरी लाल चिंटू है। नहीं, देखिए चिंटू सब तो नहीं हम कह सकते हैं। अरे हम कह रहे अरे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और जिन्होंने जी अब रुक जाओ भैया विवेक जी, अब रुक जाओ, छोड़ो। सच्चाई जनता जानती है कि चिंटू ही माना आपने। आज आप किशोरी लाल का कद बढ़ा सकते थे,
अच्छा हम कह रहे, मैं आनंद जी के पास आऊंगा, मैं कह रहा हूं लेकिन एक बात कह के मन में आगे तो कह दूं, जी बिल्कुल। काला बैग लेके जो वो आए थे, उतरे थे जहाज से, रॉबर्ट वाड्रा, उन्हें आपने टिकट नहीं दी। हालांकि वो भी कह रहे थे कि मेरी भी बड़ी मांग है, सब तरफ का हजारों कार्यकर्ता मुझे परेशान किए कि आओ, पूछे क्यों परेशान किए, बोले क्योंकि हम जमीन से जुड़े, हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं, इसलिए हमको इतना लोग चाह रहे हैं। आपने उनको टिकट नहीं दी, उनको किशोरी लाल के नॉमिनेशन में भेज देते, कम से कम कुछ तो इज्जत बनती उनकी कि भाई चलो दामाद आया, आपने उनको भी नहीं भेजा। खैर चलो आपकी मर्जी भैया, आप किशोरी लाल जी ने जब कुर्बानी देने का मन बना ही लिया है तो मेरी शुभकामनाएं हैं किशोरी लाल जी के लिए। आनंद दुबे जी, रायबरेली में आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमने राहुल गांधी की माता जी के विरुद्ध चुनाव लड़ा और किस तरह से वो मुश्किल से चुनाव जीत पाई और राहुल गांधी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, आदि आदि इत्यादि। कांग्रेस कह रही है, का इंप्रेशन ये है कि राहुल, पूरे उत्तर भारत में राहुल गांधी के लिए जीत के लिए अगर सबसे मुफीद कोई सीट थी तो रायबरेली थी, बाकी सब जगह लोचा था। अनौपचारिक बातचीत में कई कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, इशारा भी नहीं करूंगा, वो विश्वास भंग होगा, कि अग्निहोत्री जी अमेठी में राहुल गांधी फंस जाते। क्या बोले? ठीक है, हम ये आक्षेप झेल लेंगे कि राहुल गांधी डर गए, लेकिन हम वहां फंसने नहीं जाएंगे अमेठी ना। बोले हम घिर जाते, बोले सांस चोक हो जाती भाई अमेठी में, यहां कम से कम वेंटिलेशन तो है, रायबरेली में परिणाम तो 4 जून को आएगा। आनंद जी देखिए, जिसको ये कहने कि मतलब जो रोशनदान आप बता रहे हैं कि रायबरेली में कि थोड़ा सा रोशनदान है जहां से सांस आ जाए, उस रोशनदान को जनता ने भर दिया है। अब वहां सांस लेने के लिए कांग्रेस के पास कोई रोशनदान नहीं है, सुराग भी नहीं। 2014 के चुनाव में जहां इन्हें 63% वोट मिला और 2019 आते आते वो 8% गिर गया और हम 20-21% से 38% पहुंच गए। तो हमारा वोट प्रतिशत रायबरेली में लगातार बढ़ा है और कांग्रेस पार्टी का लगातार गिरा। इस बार चूंकि राहुल गांधी जी गए, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जहां जहां चरण पड़े राहुल के तहता बंटा धार, और राहुल गांधी जी जहां जहां पहुंच जाएंगे ये समझ लीजिए हमारे लिए बहुत शुभ है। राहुल गांधी जी को हम अपने लिए बहुत शुभ मानते हैं, वो जहां चले जाएंगे वहां हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। देखिए वो अमेठी गए, अमेठी चली गई, अब वो रायबरेली जा रहा है, रायबरेली भी हमें मिल जाएगी। इस बार देखिए वायनाड से भी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि वायनाड से लग रहा है कि हार जाएंगे, इसीलिए आनंद फानंद में लास्ट में फैसला किया है कि नहीं भाई कहीं से लड़ लेते हैं, मान लो जीत गए या हार गए जो भी है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से भ्रमित है। और सबसे बड़ी बात अमिताभ जी जो आपने कही, एक व्यक्ति जो लगातार हर मैच में फेल होता चला जा रहा है, लेकिन पता नहीं कौन सी रेटिंग एजेंसी कांग्रेस ने हायर कर ली है जो उनकी रैंकिंग में हमेशा सुधार बताती है। बड़ी टेनिस के खेल में हम देखते हैं कि पता चलता है फलाने हार गए लेकिन उनकी रैंकिंग सुधर गई। तो बहुत दिनों तक मुझे समझ नहीं है कि ऐसा कैसे होता है। फिर बाद में एक सज्जन ने समझाया कि नहीं, अगर आप किसी वैसे बड़े खिलाड़ी से हार जाओ और आपकी रैंकिंग तो कुछ इस तरह की चीजें हैं, मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, तो ऐसे सुधर जाते हैं। तो मैंने कहा यही राहुल गांधी के साथ हो रहा है, हर चुनाव वो हारते हैं और उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी कहती नहीं नहीं उनकी रैंकिंग सुधर रही है, चुनाव भले हार रहे रैंकिंग सुधर रही है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी को लॉन्च कराने के लिए फिर से पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में जितनी कांग्रेस पार्टी बची हुई है वो सब आज आपको वो डीएम के कमरे में मिल गई। इतनी ही कांग्रेस है जो आज आपको डीएम के कमरे में दिखी, और वहां किशोरी लाल जी को छोड़ दिया, किशोरी लाल जी के पास कोई नहीं गया। ठीक है आनंद जी, रुकना होगा, मैं दीपक मिश्रा जी के पास चलूंगा। बहुत सहानुभूति के साथ एक टिप्पणी कर रहा हूं, हर पार्टी में किशोरी लाल जैसों का यही हश्र होता है। दीपक भाई जहां से कह रहा हूं वहीं समझिएगा, क्या उनके नसीब में कभी भीड़ नहीं होती, जलवा नहीं होता, वो मुंशी हैं, मुंशी ही रहेंगे। क्या
राजा के घर का नाती भी निकलेगा तो शोभा यात्रा से निकलेगा। दीपक जी गलत तो नहीं कह रहा? मुंशी की शोभा यात्रा नहीं निकलती। दीपक जी हाँ ना तो बोलो भैया, गलत तो कहा नहीं कहा? नहीं, जो लोक चित्र है उसको कैसे कोई नकारे? और मैं राहुल गांधी पर ये टिप्पणी क्यों की मैंने कि उनको बहादुरी दिखानी चाहिए थी। दीपक मिश्रा जी यही प्रश्न है। मैं 1999 में ले चलता हूं। सोनिया जी राजनीति में आने का फैसला किया और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा, बेल्लारी और यहां से। भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में फैसला किया कि सुषमा स्वराज को सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से लड़ाएंगे। उससे पहले सुषमा स्वराज का बेल्लारी से कोई लेने देना नहीं था। क्या सुषमा स्वराज, मैं उस चुनाव को कवर करने गया था, सुषमा जी लड़ी, शिद्दत से लड़ी। सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज का बेहद रोमांचक मुकाबला हुआ और शिद्दत का आलम यह कि 7 दिन के भीतर सुषमा स्वराज कन्नड़ बोलने लगी थी। सोनिया गांधी हिंदी में भी अचकचाती थी, वो कन्नड़ बोल रही थी। मुकाबला ऐसे होता दीपक मिश्रा जी, ऐसा नहीं होता कि तू किशोरी लाल तुम चले जाओ उधर, हम इधर तरह देखेंगे। क्या कितने किशोरी लालों को बलि कराओगे फिर? देखिए अमिताभ जी, ठीक है, मैं आपने जो चित्र प्रस्तुत किया वो आपने अपने अनुभव से प्रस्तुत किया, लेकिन मैं इसी चित्र का एक और पहलू आपके समक्ष रखूंगा। फिरोज गांधी से चुनाव लड़ने के लिए लोहिया जी ने अपने निजी सचिव को भेजा था, नंद किशोर नाई, एक समाजवादी की आत्मकथा उनकी पुस्तक भी है। और लड़ाई इतनी रोमांचक हो गई कि एक समय ऐसा लगा कि संजय गांधी जी हार जाएंगे। जनेश्वर जी ये थे, ठीक है, छात्र राजनीति से निकले हुए थे, तो ये कह के, और दूसरा सबसे बड़ी बात कहना कि छोटा आदमी बड़ा आदमी, तो ये बात तो कृष्ण के बाद राजनीति के सबसे बड़े मर्मज्ञ कौटिल्य ने, हम लोग के आदर्श कौटिल्य ने कहा है, तृणोपि प्रयोजनमस्ति। ठीक है, युद्ध है, नेपोलियन भी हारा है और नेपोलियन तो जितने जीते उससे ज्यादा हारे। लोहिया हारे, लोहिया जिनसे हारे उनका नाम कोई नहीं जानता। नेहरू वाले चुनाव को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक रहे, लेकिन लोहिया को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री को भी आना ही पड़ता है। तो ये तो लोकमानस का प्रभाव है, अभी देखिए। और अगर कांग्रेस ने लड़ाया है तो ठीक ही लड़ाया है, यही तो लोकतंत्र की खूबी है, ये तो लोकतंत्र का सौंदर्य है। कोई मामूली महिला है क्या? ये टीवी की स्टार हैं, यहां से लेके गोवा तक उनका व्यापार है और मजबूत व्यापार है। कई बार उनके व्यापारों पे हम लोगों ने चर्चा की है। वो कोई मामूली महिला, महा आमात्य है, वो मंत्राणी है वो, तो उनके विरुद्ध अगर एक मामूली व्यक्ति, मामूली से मुंशी कह लीजिए, लड़ाया, तो ये तो अच्छी बात है, प्रशंसनीय बात है। मुझे लगता है कि इसकी हम लोगों को झूम के तारीफ करनी चाहिए। जी ठीक।